देश और हरियाणा में नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में फिर एक बार बीजेपी का आना तय है। ये कहना है बीजेपी नेता अशोक तंवर का। आपको बता दें, अशोक तंवर हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपाई हुए हैं। जैसे ही अशोक तंवर भाजपाई हुए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ करनी शुरू कर दी। कई दिन पहले तक आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा करने वाले अशोक तंवर अब बीजेपी की सरकार बनाने का दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। आखिर राजनीति भी दिलचस्प चीज है। समय और हवा के रुख के हिसाब से नेताओं के बयान बदलते रहते हैं और पार्टी भी बदलती रहती है। अशोक तंवर भाजपाई होते ही खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं। वीरवार को दिल्ली में बीजेपी नेताओं से अशोक तंवर मीटिंग करते नजर आए, जिसकी जानकारी देते हुए अशोक तंवर एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, आज हरियाणा भवन दिल्ली में प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी जी, फणींद्र नाथ शर्मा महामंत्री संगठन, मंजुल पालीवाल राज्यसभा व लोकसभा सांसद, विधायक, संगठन के पदाधिकारी, पूर्व प्रत्याशी व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ 2024 चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक चर्चा हुई। देश और हरियाणा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी व मनोहर लाल जी के नेतृत्व में फिर एक बार भाजपा का आना तय। अब बीजेपी को अशोक तंवर को शामिल करने से कई मायने में फायदा होता नजर आ रहा है। एक तो बीजेपी को सूबे में एक बड़ा दलित चेहरा मिल गया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को सिरसा संसदीय क्षेत्र के साथ साथ अंबाला संसदीय क्षेत्र में भी एक तगड़ा दावेदार मिल गया है। अब बीजेपी पर नॉन जाट पॉलिटिक्स करने का सियासी गलियारों में आरोप लगता रहता है, तो ऐसे में एक बड़ा नॉन जाट चेहरा उनके साथ जुड़ने से बीजेपी को इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलता नजर आएगा। खबरों में है कि अशोक तंवर लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। अशोक तंवर विधानसभा चुनाव में अपना टिकट पक्का करना चाह रहे हैं। राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर हैं कि इस बार अंबाला से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ही हो सकते हैं, क्योंकि आरक्षित सीट अंबाला से बीजेपी के कद्दावर नेता रतनलाल कटारिया सांसद बनते रहे हैं। उनके देहांत के बाद ऐसी संभावनाएं बन चुकी हैं कि टिकट खिसक कर किसी दूसरे दलित नेता की झोली में जा सकती है। इसलिए अशोक तंवर के बीजेपी में शामिल होने के बाद से कहीं न कहीं संकेत इस ओर ही इशारा करते नजर आ रहे हैं। तंवर के पास संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का एक लंबा और बड़ा अनुभव है। तमाम पदों पर रहते हुए, कई जिम्मेदारियां निभाते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अशोक तंवर मजबूत करते नजर आए हैं। और अशोक तंवर एक बड़ा दलित चेहरा भी है, तो प्रदेश भर के दलित वोट बैंक पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है। खास तौर पर सूबे में बात करें तो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले अशोक तंवर बीजेपी के लिए एक तुरूप काइका साबित हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के सामने अगर विपक्ष में कोई बड़ी पार्टी है तो वो इस समय कांग्रेस मानी जा सकती है और कांग्रेस पार्टी ही कुछ मजबूती में नजर आ रही है। अब कांग्रेस को जड़ से जानने वाले अशोक तंवर की गर्जना जब बीजेपी के मंच पर कांग्रेस के खिलाफ गूंजेगी तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए बेहद नुकसानदायक और बीजेपी के लिए बेहद फायदे का सौदा साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि अशोक तंवर बीजेपी में क्या कुछ नया कमाल कर पाते हैं और बीजेपी भी अशोक तंवर के सहारे क्या कुछ बड़ा मैजिक कर पाती है। आपका क्या सोचना है, राय रखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।